अब अपन चालू करते हैं एक एक का स्वरूप। हाँ, तत्र 6 नंबर पे, ये तो मैंने पढ़ लिया ना। हाँ, तत्र इंद्रिय अर्थ समवधान समनंतर समुत्थ सत्ता आलोचन अंतर्भावी सत्ता अवांतर जाति विशिष्ट वस्तुग्राही ज्ञान विशेष अवग्रह। ये अवग्रह की परिभाषा है। क्या करा आचार्य देव ने? दर्शन का स्वरूप बताते हुए अवग्रह को ग्रहण किया है। ज्ञान की प्रक्रिया आप जानते हैं, तो ज्ञान की प्रक्रिया में क्या होता है? सबसे पहले ज्ञान की प्रक्रिया में अवग्रह होता है, लेकिन उस अवग्रह को करने के लिए पहले दर्शन होता है। दर्शनोपयोग वाला दर्शन होगा, दर्शन होने के पश्चात में अवग्रह होगा, फिर यह अभय धारणा यथा योग्य होती है। तो यहाँ पर क्या दिया है? पहले दर्शन, और दर्शन के बाद में होने वाला अवग्रह दिया है। तो पहला जो पद दिया है वह किसके लिए दिया है? दर्शन के लिए। क्या क्या लिखा है? तत्र, उनमें से, इन 4 भेदों में से जो पहला भेद है अवग्रह, उनको, उसको बताते हुए इंद्रिय अर्थ समवधान, इंद्रिय और अर्थ का समवधान हो, यानी उसका एकत्रीकरण हो, योग्य देश काल में तिष्ठते होवे, तब जाकर के क्या होता है? दर्शन होता है। दर्शन होने के लिए पदार्थ का इंद्रिय से संबंध होना आवश्यक है या नहीं है? जरूरी नहीं, मतलब नहीं, प्राप्यकारी इंद्रिय की तरफ से पूछते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग होशियार हो। प्राप्यकारी इंद्रियां हैं स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। तो प्राप्यकारी इंद्रिय के संबंध में ज्ञान किया जा रहा है, तो ज्ञान करने के पहले दर्शन हो रहा है। तो उस दर्शन के लिए इंद्रिय का उस पदार्थ के साथ में संबंध होना आवश्यक है या नहीं है? दर्शन के लिए नहीं है। योग्य क्षेत्र मतलब क्या? अभी प्राप्यकारी की बात कर रहे हैं अभी अपन, ठीक है। अब वो प्राप्यकारी इंद्रिय, वो अप्राप्यकारी भी होती है, भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। अभी जो पूछ रहा होता है ध्यान दो कि प्राप्यकारी इंद्रिय है स्पर्श, रसना, घ्राण और कर्ण। ठीक है, कर्ण है, शब्द को टकरा के जानती है, तो उस संबंध में शब्द टकरा के जानेंगे तब तो जानेंगे, ज्ञान होगा। अवग्रह, हमारा अवग्रह का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है दर्शन का, दर्शनोपयोग का, तत्संबंध में। तो वह शब्द कान से टकराए तो दर्शन होगा, कि जब मैं मुंह खोलूंगा इतने में दर्शन हो जाएगा, जब तक आएगा तो ज्ञान हो जाएगा? ये प्रश्न है हमारा। हाँ, सत्ता है, तो टकराने की जरूरत है कि बिना टकराए दर्शन हो जाएगा? एक बहन जी बोल रही टकराना पड़ेगा। जैसा ज्ञान होता है वैसे तो नहीं होता है, थोड़ी देर में बाद होता है। तो हो गया कि नहीं होगा इतना बताओ तो। हाँ, तर्क मत सुनाओ मेरे को। दर्शन के बगैर ज्ञान नहीं होता है, हम सबको मान्य है, ठीक है। लेकिन हमारा ये प्रश्न है कि वह दर्शन के लिए इंद्रिय का पदार्थ के साथ में सन्निकर्ष, टकराना जो आप मानते हो वह होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा भाई। नहीं होगा तो दर्शन कैसे होगा? अरे मैंने अभी हाल तो बोला कि अभी आप उस बात को भूल जाओ, अभी आप प्राप्यकारी इंद्रिय की बात करो कि वो प्राप्यकारी है और वो टकरा करके जानती है। अभी तो मैंने बोला कि वो वाली बात जो अपनी स्पेशल है अलग, उसको अभी अलग करो, जो सामान्य चर्चा है, जो सामान्य अपने को बोध होता है। तो उन्होंने क्या बोला? इंद्रिय का पदार्थ के साथ में समवधान, ठीक है। दर्शन के लिए भी सन्निकर्ष की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा नहीं कि वो दूर हो और दूर में हो जाए। देखो, जब वो इंद्रिया, वापस मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि पहली बात पूरी कर लो, पहले कर लो पूरी, ज्ञान लिखा हुआ जो है, सत्ता, इंद्रिय अर्थ समवधान,
इंद्रिय और अर्थ का समावधान होना चाहिए, एकत्रीकरण होना चाहिए, उनका आपस में संबंध बनना चाहिए। क्योंकि दूर रखे हुए पदार्थ का, जैसे आप स्पर्श रस गंध वर्ण का ज्ञान, स्पर्श रस गंध शब्द का ज्ञान नहीं मानते हो, वैसे उसका दर्शन भी नहीं होता है। यानी जब पदार्थ का इससे संबंध हुआ और ठंड का हम ज्ञान करना चाह रहे हैं या चाह नहीं रहे, हो रहा है, तब उस समय दर्शन हुआ इस पदार्थ संबंधी, है ना। उसके बाद में अवग्रह हुआ, फिर यह हवा होकर के ज्ञान, हाँ ये ठंडा है, ऐसा ज्ञान हो गया, फिर अपन ने दूसरे के मन लगा लिया। तो वो वहाँ पर यहाँ भी दिया है, हमने आपको जब सर्वार्थ सिद्धि पढ़ाया था तब भी दिखाया था कि देखो इसमें दर्शन में आवश्यकता है, दर्शन में पदार्थ के टकराने की आवश्यकता पाई जाती है। हाँ ये देखो नीचे लिखा है, इंद्रिय अर्थयोः समवधानम सन्निपातः संबंधः इति यावत्। इंद्रिय और अर्थ का समवधानम, समवधान है सन्निपात होना यानी संबंध होना, इतना अर्थ है। ये समवधान का सन्निपात या संबंध होने रूप अर्थ है। इसलिए पदार्थ को आप उसके साथ में स्पर्श या मतलब जो भी निकटता है उसकी वो आपको करवाना पड़ेगी। ठीक है। अब एक ऐसा भी हम मानते हैं, दूसरी बात कि इंद्रिया स्पर्शन वाली और बिना टकराए दूर से के पदार्थ को जान जाती है, क्योंकि उसका क्षेपण इस प्रकार का है। तो उस प्रकार के विशिष्ट ज्ञान में भी उस पदार्थ का कुछ संबंध तो हो, जैसे स्पर्शन में आप संबंध बनाओगे ज्ञान से, उसी प्रकार से उस पदार्थ का योग्य क्षेत्र में होना, इंद्रिय के ग्रहण करने के योग्य क्षेत्र में होना और उस तरह उपयोग जानना, यही क्या है उसका समावधान होना। तो वो जैसे चक्षु के संदर्भ में है, वैसे उन पदार्थों के संदर्भ में, उन इंद्रियों के संदर्भ में लगाना। फिर से समझ में आया क्या? स्पर्शन इंद्रिय ही दो प्रकार की है, टकरा करके जानती हुई, बिना टकराए जानती हुई। ऐसा जैन मानते हैं, ऐसा जैन मानते हैं, नहीं सुना आपने? स्पर्शन इंद्रिय टकरा करके जानती जरूरी नहीं है, बिना टकराए भी जानती है। कैसे जानती है? कि वो 9 योजन दूर जो है स्पर्शन, उसको भी जान जाती है। जो इंद्रिय की मर्यादा है, संगी पंचेंद्रिय की, सामान्य जीव की मिथ्या दृष्टि की, कोई ऐसा धर्मात्मा हो बहुत बड़ा, ऐसा कुछ बात नहीं है, कोई ज्ञानी हो ऐसी बात नहीं है, कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, उसका क्षोभक्षम इस प्रकार का खिला हुआ है, 9 योजन दूर के पदार्थ का स्पर्शन कर लेता है। यानी बारहनुमा की कितने हो गए? 108 किलोमीटर दूर। अब ऐसे कैसे जान जाता है? कोई टकराता है क्या? उसकी इंद्री फैलती है कि कोई उसका स्पर्श फैलता है? कुछ नहीं होता है। तो फिर जानता है कैसे? उसका क्षोभक्षम है। ऐसा अपन ने इंद्री मार्गण में पढ़ा है, याद नहीं है? पढ़ा है, वो दिया उसको। ऐसे ही रसना इंद्री का क्षयोपशम है। यहीं बैठे बैठे वहाँ भुट्टे के लड्डू कैसे बन रहे हैं, उसका रस कैसा है, वो झूठे नहीं होंगे। क्या बढ़िया बात है, रस का ज्ञान हो जाएगा और झूठे नहीं होंगे। वो अपना मुंह भी नहीं होगा तो खा मत लेना, पेट भी नहीं भरेगा उससे, बस रस का ज्ञान हो जाएगा। जैसे दूर से वर्ण का ज्ञान होता है, वैसे दूर से उसके रस का ज्ञान हो जाएगा। स्वाद आप जान जाओगे, मज़ा नहीं आएगा, गजब। इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए भोग में और ज्ञान में अंतर, भोग में और ज्ञान में अंतर। जानकारी पूरी हो रही है, भोग नहीं हो रहा है। भोग तो कब होगा? जब तुम्हारे मुंह में घुसेगा और उसको चप 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 करोगे, तब जाकर के ही पेट भरना नहीं, भोग 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 जो है वो तब होगा। क्योंकि तुम्हें रस के ज्ञान का भोग नहीं करना है, तुम्हें रस का भोग करना है। रस का भोग रस के ज्ञान से नहीं होता है, रस का भोग तो रस से ही होता है। जिसको ज्ञान का भोग करना है वो उसके रस के ज्ञान से ही खुश है। हमको ज्ञान हो रहा है, हमने ज्ञान कर लिया, क्योंकि उस रस के ज्ञान में फिर रस नहीं आ रहा है, ज्ञान आ रहा है। और जिसको बोले रस के ज्ञान से क्या लेना देना, हम जान लिया मीठा, अब क्या करें? हमको मज़ा तो तब आए, कब? जब खाएं, वो पूरा ज्ञान वैसा मज़ेदार हो। तो उसको किसका रस लेना है? किसका रस लेना है सर? रस का, वस्तु का, भुट्टे के लड्डू का। बन रहे कि नहीं बन रहे भुट्टे के लड्डू? तो क्या बता रहे थे कि बिना
टकराए भी जानना होता है। ऐसा इंद्रिय मार्गणा में अच्छे से समझाया हुआ है, इंद्रियों के विषय दिए हुए हैं। कर्ण का भी ज्ञान हो जाता है, 12 योजन का दूर तक के शब्द सुन लेता है बिना टकराए, बिना आकाश में घूमे हुए। तो अब वो कह रहे हैं ये तो ज्ञान हो गया, अब वो जो ज्ञान होता है उसमें भी दर्शन होता है, तो वो दर्शन के लिए क्या होगा? दर्शन के लिए जैसे ज्ञान हो रहा है वैसे दर्शन होगा, बिना टकराए ज्ञान हो रहा है, बिना टकराए दर्शन होगा। तो ऐसे बिना टकराए, तो उन्होंने कहा समवधान, इंद्रिय अर्थ का समवधान, उसको अन्य भाषा में आचार्य ने लिखा योग्य देश काल में अवस्थित होना, पदार्थ का योग्य देश काल में स्थित होना। जो कोई वस्तु है जिसका तुम्हें ज्ञान करना है, आपकी रेंज में, जैसे अपन ने कहा 12 योजन का मर्यादा है, तो 12 योजन के क्षेत्र में होनी चाहिए, स्थूल होनी चाहिए। है तो परमाणु में भी रसगंध, लेकिन तुम्हारी इंद्रिय इतनी समर्थ नहीं है कि तुम यहाँ छूते भी रहो तब भी ज्ञान हो जाए। तो वह उसका क्या होना चाहिए? योग्य देश काल में होना, इंद्रिय का उस विषय के प्रति अभिमुख होना, नियत विषय को ग्रहण करना। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? अभिनिबोध ज्ञान, अभिनिबोधिक ज्ञान, अभिमुख होकर के नियमित पदार्थ का जो बोध करती है उसे अभिनिबोधिक ज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसलिए वो जो हम जैनों का माना हुआ है तो उसमें फिर वो आप बिना टकराए वाला दर्शन समझ लेना। लेकिन सामान्य रूप से आप देखो तो अपन 4 इंद्रियों को प्राप्यकारी मानते हैं, तो उन प्राप्यकारी इंद्रियों के लिए जो दर्शन भी हो रहा है उसका जैसे ज्ञान होने के लिए सन्निपात होता है, वैसे दर्शन होने के लिए भी सन्निपात होने की आवश्यकता है। दूर से ही उसका कोई दर्शन नहीं हो रहा, यानी ये है कि जब तक पदार्थ सन्निधि में, निकटता में नहीं आ रहा है तब तक उसका दर्शन भी नहीं हो रहा है। उसकी प्रक्रिया चालू होने के लिए उसका संबंध कराना आवश्यक बताया जा रहा है, ऐसा। इसलिए क्या वर्ड यूज़ किया है? समवधान, सन्निपात, संबंध, ऐसे उसके अर्थ हैं। तो इंद्रिय और अर्थ के समवधान, समनंतर, समवधान होने के बाद, समवधान हो गया तो वो दर्शन है क्या? समवधान होना, सन्निपात होना, सन्निकर्ष होना, क्या वह दर्शन है? वो दर्शन नहीं है, नहीं तो आप अभी नहीं ही बन जाओगे। सन्निकर्ष ही प्रमाण है, सन्निकर्ष प्रमाण नहीं, सन्निकर्ष दर्शन नहीं है, सन्निकर्ष संचेतन नहीं है। तो उस समवधान के समनंतर, तत्काल उसी ही समय में समुत्थ उत्पन्न होने वाला सत्ता आलोचन अनंतर भावी, सत्ता आलोचन रूप जो कोई संवेदन है, सत्ता आलोचन यानी सत्ता का आलोचन, आलोचन यानी प्रतिभास, जो सत्ता का प्रतिभास है। दर्शन का विषय क्या है? सत्ता, सामान्यम ग्रहणम, जम सामान्यम ग्रहणम, णेव कट्टुमायारम, दंसन विधि वणिदम। जो दर्शन है वह सत्ताग्राही है, वह किसी पदार्थ के विशेषताओं को ग्रहण नहीं कर रहा है। वह क्या ग्रहण कर रहा है? सत्ता। यह है, कौन है, क्या नाम है उसका? है, मात्र वह है, ऐसा ग्रहण करता है। तो जो सत्ता समलोचन है उसका नाम क्या है? सर, उसका नाम क्या है? दर्शन। ठीक है, तो कैसा है वह? इंद्रिय अर्थ का सन्निपात होने के अनंतर उत्पन्न होने वाला सत्ता का आलोचन रूप जो दर्शन है, उस दर्शन के अंतर्भावी, अनंतर काल में, अगले काल में होने वाला। ये क्या दी? अवग्रह की विशेषता। ये अवग्रह की परिभाषा नहीं है, ये अवग्रह की क्या दी इन्होंने? विशेषता, विशेषण बनाया। ऐसा अवग्रह होता है कि जिसके पहले दर्शन होता है, क्योंकि अवग्रह के पहले ही दर्शन होता है। दर्शन को आने का और कोई प्लेस नहीं है, दर्शन को आप उसका मोमेंट डिफाइन करने का टाइम नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हो ईहा के बाद दर्शन होता है, आप ये नहीं कह सकते हो धारणा के बाद दर्शन होता है, आप ये नहीं कह सकते हो शुद्ध ज्ञानोपयोग के बाद दर्शन होता है। नियम से क्या कह सकते हो, लेकिन अवग्रह के पहले दर्शन होता है। अवग्रह के पहले दर्शन होगा, अवग्रह के बाद दर्शन हो सकता है, अवग्रह के बाद ईहा हो सकती है, ईहा के बाद दर्शन हो सकता है, ईहा के बाद अवाय हो सकता है, ईहा के बाद मनपरे ज्ञान हो सकता है, ईहा के बाद अवधि ज्ञान हो सकता है। लेकिन
इह के बाद केवल ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन इह के बाद दर्शन हो ये कोई नियम नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अवग्रह की विशेषता में क्या रहेगा? सब जगह ही मिलेगा। अवग्रह के पहले दर्शन होता है, बिना दर्शन के अवग्रह नहीं होता। चले आगे, चलो आगे। अभी तक अपन ने दर्शन ही समझा है। सत्ता अवान्तर जाति विशिष्ट वस्तुग्राही। सत्ता अवान्तर जाति, उस सत्ता की जो अवान्तर जाति है उसमें जो विशेषता है, विशिष्ट ग्राही, विशिष्ट वस्तुग्राही। सत्ता वो जिसका दर्शन किया है उसी वस्तु के बारे में क्या किया जा रहा है? ज्ञान। उसकी विशेषताओं को ग्रहण करने वाला जो कोई ज्ञान है, ज्ञान विशेष, जो कोई ज्ञान विशेष है, स्पेसिफिक है, उसका नाम है अवग्रह। अवग्रह, उस अवग्रह को भी उन्होंने अवग्रह चिन्ह से बताया। ये दिख रहा है आपको? इसे क्या बोलते हैं? अवग्रह। अवग्रह को भी कैसे बताया है? अवग्रह से। अवग्रह, उसको अवग्रह ही बोलते हैं संस्कृत में। हाँ, तो वह अवग्रह ज्ञान कहलाता है। सत्ता के अनंतर होने वाला, सत्ता की ही जाति विशेष का ग्रहण करने वाला जो ज्ञान है उसे अवग्रह कहते हैं। यथा, जैसे कि अयम पुरुषः, यह पुरुष है। तो ये तो दर्शन में ही जान लिया था, यह पुरुष है। उसमें क्या जाना था? यह है, यह है, यह है, यह जाना था दर्शन में। तो अवग्रह ने क्या जाना? यह जो यह है यह पुरुष है, यह महिला। अच्छा, अवग्रह प्रमाण, हाँ, ये नहीं जाना? नहीं, जो अवग्रह है, इसलिए मैं अगला वाक्य वहीं चालू कर रहा था, इतने में आपने बोल दिया नहीं। अवग्रह जो है वह प्रमाण ज्ञान है कि नए ज्ञान है? प्रमाण ज्ञान है। तो प्रमाण ज्ञान सामान्य विशेषात्मक वस्तु को जानेगा कि केवल एक को धर्म मुख्य करके जानेगा? तो सामान्य विशेषात्मक में क्या जानेगा? 80-80 कि 80 मात्र, दोनों जानेगा। तो अवग्रह ने जब ये जाना यह पुरुष है, तो क्या जाना? यह महिला नहीं है, यह मनुष्य है, यानी ये तिर्यंच नारकी पशु नहीं है। ये जाना कि नहीं जाना? जाना। किसने जाना? अवग्रह ने। इतने से ज्ञान ने जान लिया। इतना सा क्या? वो पूरा ज्ञान प्रमाणात्मक ज्ञान है। सत असत का ज्ञान उठे बिना तो ज्ञान प्रमाण ही नहीं होगा। सत असत का ज्ञान हुए बिना प्रमाण ही नहीं होगा। इसलिए अवग्रह प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत चल रहा है ये ज्ञान कि नए ज्ञान के अंतर्गत चल रहा है? प्रमाण के अंतर्गत। तो प्रमाण, वो उसका प्रमाण तो ज्ञान होने चाहिए, सद्भाव असद्भाव का, सत असत का, विरोधी धर्म का ज्ञान तो करना अनिवार्य है। उसके बिना नए में चले जाओगे आप। चलो, हो गया, पहला हो गया। अब कह रहे हैं न अयम संशयः, यह ज्ञान संशय ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? नीचे का नहीं पढ़ा अपन ने, पढ़ लें एक बार नीचे का। नीचे से पढ़ लेते, पहले वो संशय की बाद में करते हैं। 7 नंबर का जो है ये तो बता दिया, इंद्रिय अर्थ का समाधान होना, सन्निपात होना, संबंध होना, ये उसका अर्थ है। तत्पश्चात उत्पन्न, उसके बाद में उत्पन्न होने वाला यह सत्ता आलोचन रूप सामान्य प्रतिभासः, उस सन्निपात के होने पर जो उत्पन्न होने वाला सत्ता के आलोचन रूप सामान्य प्रतिभास है, उस सामान्य प्रतिभास का नाम क्या है? दर्शन। तस्य अनंतरम जायमानः, उस सत्ता आलोचन के अनंतर यानी बाद में उत्पन्न होने वाला अथ च अवान्तर सत्ता विशिष्ट वस्तु ग्राहकः, जो अवान्तर सत्ता विशिष्ट, एक होती महासत्ता, एक होती अवान्तर सत्ता। सुना कि नहीं सुना? हाँ, तो जो महासत्ता यानी सत सामान्य, उसको बोलते हैं महासत्ता। अवान्तर सत्ता यानी उसी महासत्ता की जो विशिष्ट प्रभेद रूप है, विशेषता रूप है, उसको क्या बोलते हैं? अवान्तर सत्ता। एक वस्तु में महासत्ता लगती है कि अवान्तर सत्ता लगती है? हाँ, दोनों लगती है।
ऐसा नहीं तो लोग ये समझे महासत्ता तो वो पूरी महासत्ता है, सत सामान्य, लेकिन हर वस्तु अपने आप में महासत्ता अवान्तर सत्ता, वो सत सामान्य है, ये उसका क्या है, महासत्ता बना। और वही महासत्ता किस रूप है, वह पुरुष है, वह आत्मा है, वह जीव है, वह ज्ञान वाला है, वह दर्शन वाला है, वह मति ज्ञानी है, यही उसकी क्या है, अवान्तर सत्ता है। तो जो हमने, आवाज़ नहीं आ रही, जो हमने सत्ता ग्रहण करी थी, जो हमने सत्ता ग्रहण करी थी, एक साथ नहीं चलेंगे वो, जो हमने सत्ता ग्रहण करी थी, कौन सी सत्ता, दर्शन आलोचन, उसी के बारे में क्या करना है, उसी के बारे में अब विशेषता को ग्रहण करना है, तो हो गई अवान्तर सत्ता। तो ये कह रहे हैं अथ अवान्तर सत्ता विशिष्ट वस्तु ग्राहक, जो अवान्तर सत्ता विशेष वस्तु का ग्राहक है, यह ज्ञान विशेष, जो ज्ञान विशेष, सह अवग्रह, वह अवग्रह है, इति भावः, ऐसा भाव है। इसमें जो ऊपर लिया दर्शन में, उसको सामान्य सत्ता लिया है। कहाँ पर? अभी अपन ने दर्शन में जो लिया है ना, सब हाँ, सामान्य, तो महासत्ता, महासत्ता ना? सत्ता का प्रतिभास ये लिया ना, कहाँ गया, सत्ता आलोचन रूप, तो वो सत्ता आलोचन रूप है, सामान्य प्रतिभास है। आगे, न अयम संशय, यह जो अवग्रह ज्ञान है, यह संशय ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? विषयांतर व्युदासेन स्विषय निश्चायकत्वात्। क्या बोला उन्होंने कि वह विषयांतर व्युदासेन, यानी अपने विषय को छोड़ करके अन्य विषय जो हैं उनका व्युदास करता है, यानी निराकरण करता है। देखो हम लिख देते, क्या लिखना है, अवग्रह ज्ञान अवग्रह ज्ञान संशय नहीं है। संशय का लक्षण क्या है? बोलो संजय भैया, संशय का लक्षण क्या है? संशय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूरा बोलो पूरा, क्योंकि वह विरुद्ध नाना कोटि स्पर्शी ज्ञान संशय, जो विरुद्ध अनेकों कोटियों को स्पर्श करने वाला ज्ञान है वह संशय ज्ञान है। तो आचार्य के अवग्रह ज्ञान जो है वह विषयांतर, वह विषयांतरों का क्या करने वाला है? व्यवच्छेद करने वाला है, निराकरण करने वाला है। एक बात, और दूसरा क्या एक और हेतु दिया है? स्व विषय, एक्चुअली हेतु इस रूप से दिया है, विषयांतरों के व्युदास के द्वारा करता है, अपने विषय का निश्चय कराता है। हाँ, उसके द्वारा वो होता है। क्या दिया उन्होंने? तृतीया लगाई, देखो, विषयांतर व्युदासेन, विषयांतरों के निराकरण के द्वारा, स्व विषय निश्चायकत्वात्, स्व विषय का निश्चायक होने के कारण से। स्व विषय का निश्चय कैसे होता है? अन्य विषयों का निराकरण करने से, उसकी विशेषता बनाए, उसके द्वारा प्रोसेस। वह यह पुरुष है ऐसा अपन ने जाना, यह क्या है? यह पुरुष है। तो यह पुरुष है ये कैसे जाना? इसने स्त्री नहीं है, नपुंसक नहीं है, गधा घोड़ा नहीं है, इसका निराकरण कर दिया। इस ज्ञान ने इस प्रमिति को पैदा किया, तो उसने बाकी सब बातों का क्या किया? निराकरण कर दिया। उस निराकरण करने के द्वारा क्या निश्चय हुआ? अपने विषय का निश्चय हुआ। तो अगर वो अपने विषयांतरों का निराकरण नहीं करेगा कोई भी ज्ञान, तो क्या होगा?
वह संशय को पैदा करेगा। जैसे अपन ने क्या बोला था, यह पुरुष है कि स्थाणु है, तो वो पुरुष है कि स्थाणु है, तो वो जो ज्ञान पैदा हुआ उस ज्ञान का दिक्कत क्या आ रही, वह अपने विषय का निश्चायक नहीं हो पा रहा क्योंकि विषयांतर का निराकरण नहीं कर रहा। विषयांतर स्थाणु उसका निराकरण करने में समर्थ नहीं हो रहा, कमजोर ज्ञान है। विषयांतर का निराकरण कर दिया उसने, खत्म हो गया कि ये पुरुष है, तो वो सत्य ज्ञान बन जाता है। विपरीतता का निश्चय कर ले तो विपर्य बन जाता है। लेकिन ये स्विषय का निश्चायक है, यथार्थ विषय का निश्चायक है, इसलिए वह क्या है, प्रमाण ज्ञान है, संशय ज्ञान नहीं है। समझ में आया? वही नीचे यहाँ पे दिया था, स्व विषयात अन्य विषय विषयांतरम, अपने विषय को छोड़ करके जो अन्य विषय है वह विषयांतर है। ये विषयांतर वर्ड है ना, उसका एक्सप्लेनेशन है तस्य व्युदासः, उसका व्युदास करना यानी निराकरण करना, व्यवच्छेद करना, तेन उसके द्वारा, स्व विषय अतिरिक्त विषय व्यवच्छेदेन यानी अपने विषय को छोड़ करके अन्य विषयों का वह निराकरण करता है। उसके द्वारा क्या करता है, स्व विषय भूत परमार्थ एक कोटि निश्चायकः ही अवग्रह, वह स्व विषय भूत जो पारमार्थिक कोई सत्य है, वस्तु है, पारमार्थिक सत्य यानी स्वलक्षण नहीं, पारमार्थिक सत्य यानी हर वस्तु अपने आप में सत्य है, उस सत्य का, परमार्थ का एक कोटि, उसके एक ही प्रकार का उसके होने का निश्चायक है, इसलिए वह ज्ञान अवग्रह ज्ञान कहलाता है। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी को? इसलिए क्या निश्चय किया, अवग्रह ज्ञान जो है वह संशय ज्ञान नहीं है। उसी के लिए क्या कह रहे, तद विपरीत लक्षणों ही संशय, अवग्रह से उल्टा नहीं, अपने विषय के निश्चायक पने से उल्टा क्या होता है, अवग्रह, संशय। स्व विषय का निश्चायक अवग्रह है या सम्यक ज्ञान है, प्रमाण ज्ञान है, और संशय कैसा है, स्व विषय का निश्चायक नहीं है। वह ही यत राजवार्तिकम, उसके बारे में राजवार्तिक में ऐसा दिया हुआ है, अनेकार्थ अनिश्चित अपर्युदासात्मक संशयः तत् विपरीतः अवग्रह। विपरीत भी दिया है, अवग्रह और संशय भी दिया है। क्या परिभाषा दी है, अनेकार्थ जो अनेक अर्थों में, और अनिश्चित है, अपर्युदासात्मक निराकरण नहीं कर पा रहा है, पर्युदास करना यानी निराकरण करना, व्यवच्छेद करना, दूर करना, निराश करना, जो अनेक अर्थों में अनिश्चित है और विपरीत अर्थ का निराकरण नहीं कर रहा है, उस ज्ञान को संशय कहते हैं। फिर से क्या क्या विशेषता दी है, अनेक अर्थ में है, अनिश्चित है और अपर्युदासात्मक है। अनेक अर्थ यानी अनेकों अर्थों को ग्रहण कर रहा है। स्थाणु है कि यह पुरुष है, चांदी है कि सीप है, ये महिला है कि यह पुरुष है, यह गर्भवती है कि वास्तव में मोटी है, वह निर्णय नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो, क्लास यहाँ लग रही है कि आज क्लास की छुट्टी हो गई है? हाँ, यही संशय था। बागर चार मैसेज है कि नहीं है, इंटरनेट ऑन है कि ऑफ है, हो जाता है कि जल्दी से इंटरनेट ऑन है कि ऑफ है, देखो पहले इंटरनेट देखो, मान लो बड़ा सुबह से इंटरनेट ही बंद है तो मैसेज आया ही नहीं है, क्यों नहीं आया है, तो संशय हो जाता है। तो कक्षा है कि नहीं है, अनेक अर्थ में, और क्या है, अनिश्चित, निश्चय नहीं हो रहा है, निर्णय नहीं हो रहा है। अनेक अर्थ में अनेकों अर्थ का निश्चय नहीं हो रहा है। देखो, एक हमारे यहाँ बहुविध ज्ञान होता है, बहु ज्ञान होता है, तो वो अनेक अर्थ को ग्रहण करता है। मीठा, खट्टा, कड़वा, कसायला, चटपटा, इन 5 रसों का ज्ञान एक साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? माता जी, हो सकता है।
तुम खा लो ऐसा पदार्थ तो हो जाएगा। तो उनके पदार्थों का ज्ञान मति ज्ञान में एक साथ हो सकता है, तो नाना अर्थ है। अरे नाना अर्थ की दिक्कत नहीं है, नाना अर्थ का तुम अगर निश्चय नहीं हो रहा है, अनेक वस्तुओं को जानने उसका नाम संशय ज्ञान नहीं है, वो तो अच्छा ज्ञान है। लेकिन नाना अर्थों में क्या है? अनिश्चितता और विषयांतर का अव्युदासात्मकता यानी निराकरण पने का अभाव, उसका नाम है संशय ज्ञान। समझ में आया सर? समझ में आया? अब उसके विरुद्ध क्या दिया उन्होंने? विरुद्ध ज्ञान दिया। देखो ये अनेकार्थ वाला था, ये एक अर्थ वाला, कहेंगे एक कोटि निश्चायक। ये संशय से विपरीत अवग्रह है, वह एक कोटि का निश्चायक और विषयांतर का निराकरण करने वाला, एक अर्थ का निश्चय करने वाला। एक अर्थ का मतलब एक वस्तु नहीं है, ऐसे तो एक एक करके जानेंगे तो हो गया उद्धार। एक वस्तु का मतलब ये जो एक उसका कुछ भी आपने विषय बनाया, बहुत सारी चीज़ें हो, भले कि हजारों की लाखों 50 दैट्स ओके, लेकिन वो सबका नाम क्या उस समय? एक वस्तु का निश्चायक, अन्य वस्तु का निराकरण करने वाला जो ज्ञान है उसका नाम है अवग्रह। अनेकार्थ अनिश्चित अपर्युदासात्मक संशय तद विपरीतः, उससे विपरीत अवग्रह ज्ञान पाया जाता है। ठीक है? संशय और अवग्रह, संशय से नहीं, संशय से विपरीत अवग्रह है। विपरीत ज्ञान नहीं लिया यहाँ, दोनों को नहीं लिया है। क्या बोल रहे हैं? संशय, ये संशय, और तद विपरीत, संशय से विपरीत कौन सा ज्ञान है? अवग्रह ज्ञान। हाँ हाँ, तो वो कुछ ग्रहण करे, ग्रहण करते से ही जैसे जो ग्रहण किया उसमें संशय हो गया, यहाँ के बाद भी संशय हो सकता है। कहीं संशय ऐसा नहीं कि अवग्रह के बाद हो, धारणा के बाद भी संशय होता है, निर्णय के बाद में भी संशय होता है। भूल गए, अरे यहाँ आए थे कल, यहीं आना था, यहीं आए थे, यहीं आना है, यहीं चलना है, कहीं और चलना है, यहीं चलना है, कहीं और चलना है। आज देख लिया था आज गुरुवार है, लेकिन फिर बाद में उठने, आज गुरुवार है कि क्या है, शुक्रवार तो नहीं, कौन सा दिन है? रोज ही होता है, घड़ी घड़ी संशय होता है। सम्यक ज्ञानी को भी संशय होता है, क्योंकि लौकिक विषय बहुत प्रकार के हैं, तो संशय होता है, लेकिन संशय का निराकरण होना चाहिए। संशय होना तो ठीक है, लेकिन प्रयास करते हैं हम उन सब विषयों के लिए। लेकिन दिक्कत ये है कि लौकिक विषयों के संशय को तो दूर करते हैं, लेकिन अलौकिक विषयों में संशय को लाते भी नहीं हैं। उसको तो सुन करके बिल्कुल खुदा का फरमान समझ करके वैसा का वैसा, हाँ बस रख दो यहीं पे, तो फरमान है, तो ये सच ही होगा, अपने काम का नहीं है। इसलिए सुन करके क्या करना चाहिए? विचार करके, संशय तो आते ही है, आना ही चाहिए, आ करके फिर उसका निराकरण करना चाहिए। यह मैं जीव हूँ, मैं शरीर से भिन्न नहीं हूँ कि शरीर ही हूँ। क्या वास्तव में परलोक है? क्या वास्तव में एक भगवान है जो सब कुछ जानते हैं या नहीं है? क्या आत्मा की शक्ति होती है? जरूरत क्या है शक्ति की? हाँ, ऐसे करके वो क्या होता है? विचार होता है, संशय का फिर निराकरण होता है। चलो ये हो गया, आगे पढ़ते हैं। कितना समय हुआ? ये भी सब भाष्यम च, इसी का भाष्य भी दिया हुआ है। ये तत्वार्थ राज वार्तिक के पहले अधिकार के 15 सूत्र में था। अब वार्तिक और भाष्य समझते हो आप? वार्तिक और भाष्य नहीं पढ़ा? तत्वार्थ राज वार्तिक नहीं पढ़ा? तत्वार्थ राज वार्तिक है तो दिया, ग्रंथ लाओगे ना, ग्रंथ यहाँ होगा तो देखा कभी तत्वार्थ राज वार्तिक खोल के, तो उसमें प्रिंटिंग में अच्छा दिया हुआ है। तो एक लाइन, एक पैराग्राफ रहता है, पैराग्राफ में पहले एक वाक्य रहेगा, उस वाक्य संक्षेप में रहेगा, बोल्ड में दिया हुआ है, तो वह बोल्ड में जो दिया उसको बोलते हैं वार्तिक, और उसके ऊपर फिर आचार्य स्वयं उसकी व्याख्या करते हैं, उसको बोलते हैं भाष्य। इसलिए उसको बोलते हैं तत्वार्थ वार्तिक, राजवार्तिक, तत्वार्थ राजवार्तिक।
तो वो शुरू का वाक्य है, वो एक ग्रंथ है और उसकी स्पष्टीकरण उन्होंने स्वयं ने किया है, तो उसको बोलते हैं भाष्य। तो ये क्या हो गया, ये या मैंने उल्टा बोल दिया, भाष्यम च, भाष्य भी है। क्या भाष्य है? संशयः, देखो क्या दिया है, तत्वार्थ राजवार्तिक भाष्यम। उसके पहले क्या दिया था? तत्वार्थ राजवार्तिक, हाँ कहाँ गया, तत्वार्थ राजवार्तिक। अवग्रह संशयो भेद साधकम तत्वार्थ राजवार्तिकीथम लक्षणम प्रदर्शयति। और यहाँ पर दिया तत्वार्थ राजवार्तिक भाष्यम। तो उसका जो एक्सप्लेनेशन स्वयं आचार्य ने लिखा है, अकलंक स्वामी ने, वह क्या है? भाष्य कहलाता। भाष्यम च संशयः ही निर्णय विरोधी न तु अवग्रह। संशय निर्णय का विरोधी है, न तु अवग्रह। अवग्रह निर्णय का विरोधी नहीं है। संशय कैसा है? निर्णय का विरोधी, उसमें निर्णय का अभाव है। लेकिन अवग्रह कैसा है? निर्णय स्वरूप है, व्यवसायात्मकम, निश्चयात्मकम, निर्णयात्मकम, उसमें निश्चय है, वह संशय का विरोधी है। अवग्रह संशय का विरोधी है, संशय अवग्रह का विरोधी है। इसलिए अवग्रह अलग ज्ञान है, संशय अलग ज्ञान है। इतना क्यों बताने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि यह पुरुष है, आप इसी क्या ज्ञान है? ये तो संशय जैसा लग रहा है, इसमें तो ये है कि नहीं है। अरे है कि नहीं वाला ज्ञान नहीं है, नहीं है कि नहीं है, दर्शन में नहीं आया। है कि नहीं है, ये तो अगेन, हाँ ये तो गड़बड़ होती है। संशय, दर्शन में कोई संशय नहीं होता है, दर्शन में कोई विपर्य नहीं होता है। दर्शन अनध्यवसाय भी नहीं है, दर्शन दर्शन है। दर्शन में बस ये है, न सच्चा न झूठा, जो है सो है। ठीक है कि नहीं है, ऐसा लग रहा है, ऐसा होना चाहिए, होगा कुछ, ये सब दर्शन नहीं, ये सब ज्ञान के अंतर्गत। चलो, इस प्रकार से अवग्रह ज्ञान की कहानी पूरी हो गई। ये किसको होता है अवग्रह ज्ञान? वो माता बहनों, भाइयों बहनों, अवग्रह ज्ञान किसको होता है? सबको होता है। आपको होता है कि नहीं होता है? अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब किसी को लगे शास्त्री चल जाए, शास्त्री नहीं, जो हम ज्ञान करते हैं वो ज्ञान का प्रोसेस, स्टेप्स, इसको छुआ, दर्शन हुआ, दर्शन के बाद में अवग्रह हुआ, अवग्रह रूपी ज्ञान पाया जाता है। हाँ, आगे दूसरा कौन सा है? इहा की परिभाषा, अवग्रह गृहीत अर्थ समुद्भूत संशय निराशाय यत्नम इहा। यतन का नाम क्या है? इहा। इसका ना पिन निकाल लेता हूँ। हेलो 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 हेलो, अभी ज़्यादा अच्छी आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है। यतनम, यतन किसे, यतन को क्या बोलते हैं? इहा। क्या इहा है? अवग्रह से ग्रहित जो अर्थ है, अवग्रह से जाना गया जो अर्थ है, अवग्रह से जाना गया जो विषय है। जाना कि नहीं जाना विषय? जान लिया। क्या जान लिया? यह पुरुष है, यह गंध है, यह मंदिर है, यह जैन है, यह भवन है, यह जीव है, यह शरीर है, यह मस्तक है, यह बाल, जो भी जाना उसका नाम क्या है? अवग्रह से ग्रहित अर्थ। क्योंकि अवग्रह के बाद में क्या होती है? या। तो कह रहे अवग्रह से ग्रहित अर्थ से समुद्भूत। अब क्या हो गया? उत्पन्न। क्या हो गया? ज्ञान। यह हो गई, कुछ और हो गया? नहीं, संशय हो गया, संशय हो गया। पुरुष तो है, लेकिन ये पुरुष जो है वास्तव में पुरुष है कि नहीं, ये भी संशय हो सकता है। और ये पुरुष है, ये दक्षिण का है कि उत्तर का है कि विदेश का है कि देश का है, ये मानवीय है कि ये देवीय है, ऐसा भी हो सकता है। ये देवता है कि इंसान है, कुछ भी। तो ऐसे करके अवग्रह से ग्रहण किए गए अर्थ में उत्पन्न होने वाला संशय, संशय हो गया। उस संशय का निराश करने के लिए, दूर करने के लिए जो यत्न है, उसे क्या कहते हैं? इहा। देखो कितना स्पष्ट दिया है, हमने अनेकों बार बताया पहले भी।
यह पुरुष दक्षिण है, यह पुरुष दक्षिण का एक उत्तर का, ऐसे ज्ञान को यह कहते हैं। अरे ऐसे ज्ञान को तो संशय कहते हैं, यह कैसे कहते हैं? लेकिन ये बच्चों को समझाने के लिए बताया जाता है। ठीक है, जो संशय हो चुका है उस संशय का निराकरण करने में उद्यत प्रयत्नशील जो ज्ञान है उसे क्या कहते हैं? वास्तव में इहा कहते हैं, क्योंकि इहा सम्यक ज्ञान है। और ये दक्षिण का है कि उत्तर का है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, इस प्रकार का जो ढुलपुल ज्ञान है उसका नाम तो कुछ और है, मिथ्या ज्ञान है, वो तो सम्यक ज्ञान नहीं, प्रमाण ज्ञान नहीं। और इहा को तो आचार्य काय में डाल रहे हैं? प्रमाण ज्ञान में। अच्छा, ऐसा नहीं कि न्याय में डाल रहे हैं, शास्त्र में दिया हुआ है। बताओ कहाँ दिया हुआ है? अवग्रह इहा अवाय धारणा सूत्र दिया है, तो ये तो उसका सूत्र है अवग्रह का। इसके पहले का सूत्र पढ़ लो, तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत मति शुद्धादि मन परे केवलानि ज्ञानम। तो नक्की क्या हुआ इससे कि अवग्रह ज्ञान क्या है? प्रमाण ज्ञान। यह ज्ञान प्रमाण ज्ञान है, धारणा ज्ञान प्रमाण ज्ञान है, यही नक्की हुआ ना इससे। तो वो कह रहे हैं कि यत्न करना, प्रयत्न करना, प्रयत्नशीलता जो है वह कौन सा ज्ञान है? वह यह ज्ञान है। इसकी अच्छी परिभाषा दी है, तो ये यहाँ दिया है कि यहाँ नहीं दिया कि सत्य ज्ञान की, संशय ज्ञान होने पर सत्य ज्ञान की ओर ढलता हुआ जाता हुआ जो ज्ञान है उसे इहा ज्ञान कहते हैं। यह दक्षिण का है कि उत्तर का है, यह पुरुष है कि स्थाणु है, ऐसा संशय होने पर वह सत्य जो है कि यह पुरुष दक्षिण का है, उस दक्षिणता की तरफ उसका ढलान हो के यहाँ दक्षिण का ही है। ही का भी अवाय में लाएंगे, लेकिन ये दाक्षिणात्य है। इस प्रकार का बोध होना उसका नाम है इहा ज्ञान। संशय इहा नहीं होता प्रश्न, इहा मेरी इहा है, बोलते ना इहा पोह कर रहे हो, उहा पोह कर रहे हो। इच्छा है, तो क्या इच्छा है? और जानने की इच्छा है, क्या जानने की कि ऐसा है कि ऐसा है। तो वो जो विशेष इच्छा पूर्वक ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान का नाम क्या है? जिज्ञासा का नाम यह नहीं, जिज्ञासा का निवारण करना का नाम यह है। तो ये संशय का इसमें निराकरण हो रहा है ना, तो इसमें संशय थोड़ी ना आएगा। संशय तो हो गया बीच में, अवग्रह और इहा के बीच में क्या हो गया है? संशय हो गया है। तब तो इहा हुई है, विशेष जानने की इच्छा हुई है, उसका निराकरण करने की इच्छा हुई है। निराशा है, क्या दिया है? संशय निराशा है। तो ऐसे ही संशय नहीं, अवग्रह के द्वारा ग्रहित अर्थ के विषय में संशय होने पर उस संशय का निराकरण करने के लिए इहा ज्ञान हुआ है। यत्नम निराशाय यत्नम, निराश करने के लिए यत्नम, निराकरण करने के लिए जो यत्न है वो यत्न कैसा है? ज्ञानात्मक है कि क्रियात्मक है? ज्ञान क्रियात्मक है, ज्ञान की क्रिया कर रहे हैं। आप भी देखो, अपने को समझ, यहाँ पे क्लास है कि यहाँ पे क्लास है, ऐसा आपको संशय होगा। ठीक है, आपने आ गए, क्लास से आवाज़ आ रही है तो समझ में आ गया, कोई की तो आवाज़ आ रही थी। अरे हमारी नहीं, कोई तो प्रवचन की आवाज़ आ रही थी, आ रही थी ना। अरे वही तो बोल रहे हैं कि प्रवचन की आवाज़ आ रही है, तो आवाज़ सारी, प्रवचन तो है। अब क्लास है कि नहीं है? क्लास है, हाँ, तो ये क्लास है कि नहीं है, यहाँ है कि वहाँ है। तो अब आप कर क्या रहे हो? अब आप बैठ गए क्या? नहीं, आप और कुछ प्रयास, किससे पूछें, कहाँ देखें, यहाँ टीवी गायब है, कौन उठा के ले गया? ठीक है, वो वाला नहीं हुआ, दूसरे वाले कि क्या बात है, क्या बात है। तो पूजा, मुख्य बात देखो क्या है, मुख्य बात ये है कि प्रयास, उस पर ध्यान दो। हम जो प्रयास कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, इससे आपको सिद्धि होगी ज्ञान की। जब भी संशय हो रहा है, आपका बल, आपका पुश कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हो आप? किसी को चाटा मार रहे हो, किसी को झूठ बोल रहे हो, किसी को खा रहे हो, पी रहे हो, दौड़ रहे हो, पैसा ला रहे हो, कर क्या रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? सो यू विल फाइंड यू आर डूइंग एफर्ट, आप प्रयास कर रहे हो। वो प्रयास आपके भीतर है, किसी इंद्रिय में नहीं है, वो प्रयास आपके भीतर है, वो आप स्वयं कर रहे हो। इंद्रिय का प्रयोग कर सकते हो आप,
लेकिन इंद्री का प्रयोग करते हुए भी वो जो ज्ञान क्रिया है वो आप स्वयं में कर रहे हो, वो जो चीज़ है उसका नाम है जीव, वो आप हो। इंद्री की प्रवृत्ति जीव नहीं है, इंद्री का सन्निकर्ष जीव नहीं, इंद्री जीव नहीं है। नहीं इंद्रियाणि जीवा काया पुण्य छप्पयार पंडता जम हवदी तेसु नाणम तम जीवोत्ति परुवेंती। जो उन सब इंद्रियों में रहा हुआ ज्ञान है वह जीव है, ऐसा कहा जाता है। तो इस ईहा के द्वारा, उस प्रयत्न के द्वारा, विशिष्ट ज्ञान के द्वारा अपन अपने आप की सिद्धि कर सकते हैं। हम आप सभी ऐसे ईहा के द्वारा स्वयं को जाने। बोलो महावीर भगवान की। समय अपना हो गया, अब इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे। क्या पढ़ा अपन ने? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष अवग्रह ज्ञान और ईहा ज्ञान। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नवो सदा देतो हो। ये जनवाणी भारती।